कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने राघोगढ़ में चल रही दो बड़ी कंपनियों पर कार्बन से प्रदूषण फैलाने और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। जयवर्धन ने इस मामले में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदेश के पर्यावरण मंत्री के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। और फिर स्वयं मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उनके उत्तर में लिखा हुआ है कि कार्बन का मापन नहीं किया गया है, जबकि कार्बन एमिशंस आज पूरे विश्व में सबसे खतरनाक है। इसलिए आप जानते हैं कि कार्बन क्रेडिट के बारे में चर्चा सब जगह होती है और इनकी स्वयं की रिपोर्ट है, मैं दिखाऊंगा आप सबको। इनकी रिपोर्ट है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की, जिसमें गेल कंपनी को रिजेक्शन ऑर्डर दिया गया है। गेल ने 2016 में गेल कंपनी ने 2016 में परमिशन मांगी थी कंप्रेसर स्टेशन के लिए, और मंत्री जी के विभाग ने ही उसमें रिजेक्शन ऑर्डर दिया था, निरस्त कर दिया था। और उनका कारण आप सुनिए। कारण नंबर 2, द इंडस्ट्री हैज फेल्ड टू प्रोवाइड प्लान फॉर रिकवरी ऑफ CO2। मंत्री जी को कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। फिर मैंने कहा, मंत्री जी आपके विभाग ने लिखा है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन बाय RO ह्यूज स्मोक एमिशन। शुरू कर ले। आज विधानसभा में मेरा प्रश्न था 12 नंबर पे, जहां मैंने जो पर्यावरण मंत्री जी हैं उनसे ये पूछा कि राघोगढ़ क्षेत्र में दो बड़ी PSUs है, इकाइयाँ हैं, एक है गेल और एक है NFL, और मैंने इसमें स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि ये दोनों इकाइयाँ लगभग 35 साल पुरानी हैं और इतनी पुरानी होने के कारण इसमें काफ़ी स्तर पर कार्बन एमिशंस होते हैं और काफ़ी प्रदूषण फैलता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल के बाद पूरे प्रदेश, देश और विश्व में विशेष ध्यान दिया जा रहा है पर्यावरण के ऊपर। तो मैंने मंत्री जी से पूछा कि इन दोनों इकाइयों का, गेल NFL का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कब कब हुआ। उनके पास उत्तर नहीं था। खराब है। तो आपने क्या किया इसके बारे में? कुछ आइडिया नहीं मंत्री जी को। फिर मैंने उनसे पूछा कि NFL का जो पानी है वो जाता है चौपेट नदी में, और चौपेट नदी गंगा रिवर मिशन का एक हिस्सा है, लेकिन उसमें क्या क्या किया गया सफाई के लिए? कोई उत्तर नहीं मंत्री जी के पास। वो मुझे उत्तर देते हैं कि जो लिखा है उत्तर में वही तो है। अगर ऐसा मंत्री जवाब देंगे तो फिर सदन में क्या जरूरत है कार्रवाई की? मूल बात यह है कि आज शायद मैंने पहली बार देखा है, मैं विधायक हूँ लगभग 8 साल से, पहली बार स्थिति ऐसी देखी कि मंत्री जी के पास मेरे प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं था, और फिर 12 बजे स्वयं जो संसदीय कार्य मंत्री है उनको खड़ा होना पड़ा और उन्होंने कहा मुझे कि हम लिखित में आपको उत्तर देंगे। तो मैं जो माननीय अध्यक्ष जी हैं विधानसभा के, उनसे निवेदन करूंगा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और स्वयं जो उत्तर मुझे द्वारा, मैं स्पष्ट उत्तर पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। कार्बन का मापन नहीं किया गया, हवा की गुणवत्ता खराब होने से स्वास्थ्य संबंधी रोग जैसे अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी आदि होने की संभावना रहती है। ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो प्रदूषण फैल रहा है उससे अलग अलग रोग फैलने की संभावना है, लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछे उनका एक भी उत्तर मंत्री जी के पास नहीं था। मैं आज ही जो मैंने प्रश्न पूछे हैं सदन की कार्रवाई में, मैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग निकालकर मैं माननीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखूंगा, और मेरी मांग है कि इसमें जल्द से जल्द मुझे उत्तर दिए जाए कि जनहित का मामला है। खुद सरकार स्वीकार रही है कि इन इकाइयों से प्रदूषण फैल रहा है,
बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन जो पर्यावरण मंत्री हैं, जिनका दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को साफ रखे, स्वच्छ रखे, उनको कुछ अता पता ही नहीं है। और स्वयं मैं मानता हूं इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में उत्तर देना चाहिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.